जनाब सईदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18 ज़िलहज आपकी शहादत का भी दिन है, तो कैसे आप बयान करेंगे जनाब सईदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की ज़िंदगी, सीरत और किरदार पर अगर हम बात करना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत खूबसूरत इंट्रो दिया और आपने बजा फरमाया कि ये ऐसी दो अजीम शख्सियात के हवाले से आज की तारीख़ मानून और मौसूम है कि जब हम तारीख़ के अवराक़ को देखते हैं तो इन्हें कुछ ख़ास फ़ज़ाइल और ख़ास मनाक़िब हासिल हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस तरह कि आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद होने का शर्फ़ हासिल है, और ये वाहिद शर्फ़ आप ही के हिस्से में आता है कि यके बाद दीगरे आपकी दो बेटियाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे अक़द में आती हैं। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साबिक़ीन अव्वलीन में शामिल हैं, यानी जो शुरू में जो लोग इस्लाम लेकर आए, जिनकी फ़जीलत, जिनकी मनक़बा, जिनके फ़ज़ाइल, जिनके ख़साइल सब के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह हैं। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे मुनफ़रिद एज़ाज़ात से नवाजा है, वो एज़ाज़ात और उन किसी और के हिस्से में नहीं आए हैं। मिसाल के तौर पर आपके बारे में फरमाया कि मैं उस उस्मान से हया क्यों ना करूँ जिससे ख़ुद अल्लाह के फ़रिश्ते हया करते हैं। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का आलम देखिए कि माल तो अल्लाह ताला ने बहुतों को दिया होता है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से भी ग़ज़वा तबूक के वो वाक़यात मशहूर हैं कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, वहाँ तो अल्लाह और उसके रसूल ही काफ़ी है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से भी देखते हैं कि आपके पास, आपके खानवादे के पास कुछ नहीं होता और आप वो खैरात करते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला, क्योंकि ये सबक तो हुज़ूर करीम से मिला था, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो शर्फ़ हासिल हुआ वो ये कि जब आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर दो काम किए बड़े अहम। पहला तो ये कि आपने बेरे रोमा, जो मदीने का कुआं था और मुसलमानों के लिए उस यहूदी ने पानी को लेना और पीना और ख़रीदना बड़ा दुश्वार कर दिया था, तो आपने ये फजीलत फरमाई और एक खुशखबरी दी कि कौन है जो इसे मुसलमानों के लिए ख़रीद कर वफ़ करे और अल्लाह ताला उसके बदले और एवज़ में जन्नत में उसको इस तरह की नहर और इस तरह के कुएँ अता करे। हज़रत उस्मान फ़ौरन आगे बढ़े और उन्होंने इसे अचीव कर लिया। फिर दूसरा मौका वो आया जो ग़ज़वा खंदक का मौका था, जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम ने फरमाया, उस्मान तेरा अब कोई अमल तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। क्या बात। फिर एक शर्फ हज़रत उस्मान गनी को यह हासिल है, एक सहाबी रसूल फरमाते हैं, दारमी की, बहक़ी की, इब्न माजा की रिवायात हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितना आएगा और ये शख्स हिदायत पर होगा उस वक्त। तो सहाबी फ़ौरन खड़े होते हैं और वो चादर ओढ़े हुए थे उस्मान गनी, फ़ौरन खड़े होते हैं, उनको डाउट होता है कि किसके बारे में बात हो रही है, आया इन्हीं के बारे में स्पेसिफिकली बात हो रही है। पकड़ के कहते हैं रसूलल्लाह इसके बारे में? फरमाया हाँ, इसके बारे में। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशिनगोई फरमाई थी कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खलत फ़ाखिरा से और खिलाफत के ख़ुरगा से मुत्तसिफ़ फरमाएगा। मुनाफिकीन तुमसे उसे खींचना और लेना और छीनना चाहेंगे, लेकिन तुम उस कुर्ते को न उतारना। चुनांचे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, यानी ये इक़्तिदार, ये इख्तियार, ये ओहदे, ये मरातिब, ये मनासिब तो उनके पेश नज़र थे ही नहीं, ना उनके पेश रो से, ना उनके बाद आने वाले सहाबाए कराम और खुलफ़ाए राशिदीन में से किसी के भी। जो मकसूद था वो ये था कि आखिर वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पासदारी हो जाए। चुनांचे उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वो खिलाफत का अगर ताज या खिलाफत का कुर्ता या वो मनसब छोड़ देते तो उनको भी छोड़ दिया जाता और मदीने में जो शोरिश और योरिश बर्पा हुई वो ना होती, लेकिन उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को छोड़ना गवारा नहीं किया।